आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलान यूनिवर्सिटी की नई जो सिलेबस की अपडेट्स आ चुकी है उसके बारे में। तो जैसे कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 ईयर प्रोग्राम जो है 4 ईयर प्रोग्राम, जिसमें FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत 4 साल का आपका ग्रेजुएशन कर दिया गया है। पहला सेमेस्टर जो 4 साल का ग्रेजुएशन पहला जो शुरुआत हुआ, इसका शुरुआत हुआ आपका 22-26 सेशन में। 2022-26 जो है कि 4 साल का सेशन यहाँ से शुरुआत हुआ है। पहला पड़ाव हमारी सरकार, हमारी यूनिवर्सिटी कोलान यूनिवर्सिटी झारखंड सरकार द्वारा पहला कदम 2022 में रखा गया है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बारे में। तो सेमेस्टर 1 आपका बहुत ही शायद लेट से एग्जाम लिया गया, लगभग अगस्त में लिया गया इसका एग्जाम। अगस्त में इसका एग्जाम लिया गया आपका सेम 1 का। अब सेम 2 का एग्जामिनेशन का आपका जो सिलेबस है आ गया है, तो चार्ट है। और सिलेबस जो कुछ कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस आया नहीं है, कब आएगा क्या आएगा इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। आप ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोड, नेम ऑफ सब्जेक्ट, फुल मार्क्स, रिमार्क्स। जैसे कि आप सेम 1 में देखें, आप लोग सेमेस्टर 1 में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ा। जैसे MDC नया आपके साथ जुड़ा, फिर बहुत से नए सब्जेक्ट आपके साथ जुड़े। तो आपको सेमेस्टर 2 में MDC चेंज होने वाला है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेजर क्या है ये बताऊंगा, माइनर क्या है ये बताऊंगा, ये सबको बताऊंगा। मेजर वही सब्जेक्ट है जो आपका ऑनर्स पेपर आगे जाके ऑनर्स पेपर बनने वाला है। मेजर मतलब वही जो आपका आगे जाके ऑनर्स पेपर बनने वाला है। देखिए यहाँ दिखे MJ मतलब मेजर सब्जेक्ट। आपका सेमेस्टर 1 में आप सभी को याद होगा, सेमेस्टर 1 में MJ 1 था, मतलब MJ 1 था, मेजर सब्जेक्ट 1 था। अगर किसी किसी का सब्जेक्ट, जैसे आर्ट्स में लेता हूँ ज्योग्राफी, जियोग्राफी आपका देखिए सेमेस्टर 1 में ज्योग्राफी आपका मेजर एक सब्जेक्ट था। माइनर में अगर आप लेते हैं हिस्ट्री, आपका माइनर हिस्ट्री हो गया। MDC शायद जो 12th में आप पढ़े नहीं हो उसको आपको लेना था। MDC सब्जेक्ट वही ले सकते थे जो आप 12th में ना पढ़े हो। तो सेमेस्टर 1 में आपने वैसा ही MDC कुछ लिया होगा। SEC उस टाइम शायद SEC नहीं थी, कुछ और थी, बट इसके बदले में कुछ थी। उसको 2 भागों में तोड़ते हैं, जिसमें एक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज होते हैं और एक कंप्यूटर के बारे में कुछ होता है, और AEC जो सेमेस्टर 2 के अंतर्गत आया है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 में क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस के साथ। सेमेस्टर 2 में आपको 2 मेजर पेपर देखने मिलेंगे, मेजर 2 और मेजर 3। जैसे कि जो बच्चे ज्योग्राफी लिए हैं, जो बच्चे मतलब जिन बच्चों का मेजर पेपर जो है उसमें 2 मेजर पेपर उन्हें पढ़ना पड़ेगा, मेजर 2 और मेजर 3। और दोनों पेपर में फुल मार्क्स जो रहेंगे 100 रहेंगे। अब 100 किस प्रकार से रहेंगे ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा है रिमार्क्स क्या रहेगा, इंटरनल एग्जाम रहेगा एज पर सिलेबस के हिसाब से, और प्रैक्टिकल भी रहेगा। आपको मेजर पेपर में ज्योग्राफी जिस बच्चे ने मेजर पेपर ली है उसमें फुल मार्क्स 100 रहेगा, लेकिन इंटरनल और आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो ज्योग्राफी के जैसे है आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल मिला के आपको मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए एक पेपर हुआ 60+40, ये सेम 1 के टाइम था, और अभी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि 100 × 200 होगा आपका। 200 में प्रैक्टिकल कितना देगा, प्रैक्टिकल आपका शायद 50 देगा या 70 देगा। उसके हिसाब से सेम ये भी होगा 60+40। तो 60 120 और 40 80 मार्क्स आपका दोनों पेपर में प्रैक्टिकल रह सकता है। आगे पे देखते हैं माइनर कोर्स। जो माइनर कोर्स है वोकेशनल है, वोकेशनल कोर्स है, जिन्होंने हिस्ट्री लिया वोकेशनल कोर्स है। माइनर 2 जैसे माइनर आपका चेंज नहीं होगा, माइनर सेम 1 में जो था सेम 2 में जो है, सेम 3 सेम 4 सेम 5 जैसे करके आप आगे बढ़ेंगे सेम 8 तक 4 साल का अवधि में। तो आपका माइनर चेंज नहीं होगा और मेजर भी चेंज नहीं होगा, बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे वो चेंज होते रहेंगे। और जैसा जैसा आपका सेमेस्टर बढ़ेगा वैसे वैसे मेजर की संख्या बढ़ेगी। तो अब हिस्ट्री ली है आपने, हिस्ट्री में क्या रहेगा, फुल मार्क्स 100। और इसमें कैसा रहेगा आपका, इसमें रहेगा 75+25। 25 क्या रहेगा, इंटरनल मार्क्स रहेगा, इंटरनल एग्जाम।
आपको इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें आपको 25 मार्क्स मिलेगा, समझ गए। अब एमडीसी क्या है, 75 का है, मैंने बता दिया 75 प्लस 25, 100 का टोटल रहेगा, ये 75 प्लस 25 रहेगा। उसे ही आप एमडीसी को देखेंगे हम, एमडीसी क्या रहेगा, ये आपका जो 12th में था उसके अनुसार होगा। 12th में अगर आपका आर्ट्स था तो आपने साइंस नहीं पढ़ा है, अगर आपका साइंस था तो आपने आर्ट्स नहीं पढ़ा, अगर आपका कॉमर्स था तो आपने आर्ट्स साइंस दोनों नहीं पढ़ा है। तो एमडीसी में वही सब्जेक्ट आपको लेना है जो आपने 12th में ना पढ़ा हो, वैसा सब्जेक्ट लेना है। सेम 1 में आपने कुछ सब्जेक्ट लिया होगा, सेम 2 में आपको कुछ लेना है, सेम 3 में आपको लेना है। एमडीसी आपको बस 3 साल ही पढ़ना है, 3 साल के एमडीसी पढ़ना है आपको, 3 साल के लिए ही एमडीसी पढ़ना है। सॉरी, मैं यहाँ गलत बोला, 3 साल के नहीं, बस 3 सेमेस्टर आपको एमडीसी पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 सेमेस्टर आपको एमडीसी पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। 3 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर आपको एमडीसी पढ़ना है बस, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको। एमडीसी जब मैं लिख देता हूँ 3 सेमेस्टर, 3 ही सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं एमडीसी, 3 सेमेस्टर ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको एमडीसी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, एसईसी। ये जो आपका नया कोर्स आया है, इसमें आपको पढ़ना है कम्युनिकेशनल स्किल का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और न्यूज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंसान इंटरव्यू राउंड जाता है, ये आपका वोकेशनल कोर्स टाइप का है। इसमें आपको अपना कम्युनिकेशनल स्किल कैसा है उसके अंतर्गत बताया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसके अंतर्गत होगा। ये भी आपका होगा 75 मार्क्स का, और मैंने आपको एमडीसी का मार्क्स नहीं बताया, वो भी आपका 75 मार्क्स का ही होगा, एमडीसी भी। इसमें कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं है, एमडीसी में भी कोई प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगा, और एसईसी स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स में भी आपका कोई प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्किंग नहीं होगा। इसके तहत आपको था एईसी, एईसी मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। इसके अंतर्गत सबका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, जो साइंस लिए, आर्ट्स लिए, कॉमर्स लिए, तीनों फील्ड के, तीनों स्ट्रीम के बच्चों का एक ही सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये इससे पहले हिंदी था, अभी इंग्लिश रहेगा, और इसका फुल मार्क्स रहेगा आपका 50। इसमें पासिंग मार्क कितना रहता है, जैसे आपका पहले 12th 10th आपने पास किया तो उसमें शायद 30% लाने से हो जाता था, इसमें आपको 34% लाना पड़ता है ताकि आपका पास मार्क बनता है। तो यही था आपका सेम 2 FUG 2 सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का एनईपी द्वारा बनाया गया एक चार्ट, जिसके अंतर्गत आपकी सिलेबस बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आ गया है। जैसे एमडीसी सब्जेक्ट मैंने बताया, एमडीसी का आया नहीं है, एमडीसी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का आया है, बाकी एमडीसी सब्जेक्ट्स का अभी तक सिलेबस आया नहीं है। एसीसी का सिलेबस आ चुका है, एईसी का सिलेबस आ चुका है, मेजर माइनर का तो आ ही चुका है। खैर, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट, कोल्हान का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपने ये सभी सब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट किए हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर लिए हैं, उसके अंतर्गत आप ये सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, जाके उस सिलेबस सब डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कुछ नई जानकारियों के साथ।